હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે Gujarat is now ready to become a global business hub. 9 महीने तक सिर्फ एक सूबे का सरदार 9 महीने बाद हिंदुस्तान की तकदीर संवारने का दम भर रहा है। 60 साल शासकों को चुना है, 60 महीने के लिए एक सेवक को अवसर दो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। 9 महीने पहले तक 6 करोड़ गुजरातियों की ओर देखता रहा एक नेता 9 महीने बाद 125 करोड़ हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, जो आज बीजेपी देख रही है, जो आज बीजेपी के नेता देख रहे हैं, वो क्या किसी चमत्कार से कम है? क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? जो आज बीजेपी के नेता देख रहे हैं, वो क्या किसी चमत्कार से कम है? क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता, बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता देख रही है, पड़ोसियों के साथ साथ 7 समंदर पार तक फैल चुके मुल्क देख रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। चमत्कार एक चेहरे का, एक नेता का, शब्दों के एक जादूगर का, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पर्चा भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। दुनिया देख रही है कैसे 2014 के चुनाव में एक नेता ने राजनीति की परिभाषा बदल दी, राजनीति के चाणक्यों का व्याकरण बदल दिया और सियासत में एक नई इबारत लिख दी। अब सवाल सबके सामने है, क्या इस चमत्कार के हकदार सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं? क्या ये एक अकेले का हौसला है जिसने केसरिया को अब तक के सबसे शानदार युग में ला खड़ा किया है? देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का लाखों मील तक फैला हुआ किला ध्वस्त कर डाला है। हिंदी पट्टी की सियासत को दिशा देते रहे आधा दर्जन नेताओं का भूगोल पलट कर रख दिया है। मोदी आपको दिखता है इसलिए नहीं कि मोदी बहुत बड़ा है, मोदी इसलिए दिख रहा है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है। तो आखिर वो कौन है जिसने 34 साल के इतिहास में बीजेपी को पहली बार 282 सीटों पर पहुंचा दिया है, जिसने कांग्रेस को इतिहास में पहली बार 50 से नीचे यानी 44 सीटों पर समेट दिया है, जिसने सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हिंदी बेल्ट की 233 सीटों में सिर्फ 10 सीटों पर समेट दिया है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर समेट दिया है, जिसने 17 साल बाद एनडीए से छिटक कर दूर हुई नीतीश कुमार की जेडीयू को महज 2 सीटों पर समेट दिया, जिसने मणिशंकर अय्यर हो या सलमान खुर्शीद, राज बब्बर हो या जितिन प्रसाद, दिग्गज नेताओं की जमानत जब्त करा दी। लोकसभा से चुने गए मनमोहन सिंह की कैबिनेट के 16 में से 13 मंत्रियों को धूल चटा दिया। सुशील कुमार शिंदे, कपिल सिब्बल, श्री प्रकाश जायसवाल,
गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट, प्रफुल्ल पटेल, फारूक अब्दुल्ला जैसे कैबिनेट मंत्री जो चंद दिनों पहले तक सरकार के अहम फैसले लिया करते थे, वो संसद में घुसने तक के काबिल नहीं रहे। बीजेपी की धमाकेदार जीत के पीछे मोदी हैं, तो मोदी के पीछे उनकी एक खास टीम, जिसे आप मोदी के नौरत्न भी कह सकते हैं। यहाँ हर किसी का काम बटा हुआ है और आज हम आपको रूबरू कराएंगे मोदी की इस खास टीम से। तो चलिए आज आपको उस कोर टीम से रूबरू कराते हैं जिसने मोदी को मोदी बनाया है, जिसके चेहरे कम चमके लेकिन जिसकी वजह से रिकॉर्ड तोड़ सीटों पर बीजेपी का परचम लहराया है। इन चेहरों में सबसे ताकतवर चेहरा है अमित शाह का, जो नरेंद्र मोदी के दाहिने हाथ है। दूसरा चेहरा है बीजेपी नेता अरुण जेटली का, जिन्होंने पार्टी के अंदर मोदी का व्यूह तैयार किया। तीसरा चेहरा है गुजरात के सियासी गलियारों में केके के नाम से मशहूर कैलाश नाथ का। चौथा चेहरा है मोदी और शाह के कानूनी मामलों में बेजोड़ रणनीति बनाने वाले जीसी मुर्मू का। पांचवा चेहरा है गुजरात को वाइब्रेंट रंग में रंगने वाले आजमगढ़ के आईएएस अफसर AK शर्मा का। छठा चेहरा है प्रशासन को धार देने वाले आईएएस अफसर विजय नेहरा का। सातवां चेहरा है हिंदुस्तानी ड्रेस को मोदी स्टाइल में बदल देने का हुनर दिखाने वाले बिपिन चौहान का। आठवां चेहरा है बीजेपी के व्यूह में मोदी के शस्त्र बनते रहे पार्टी कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल का। और नौवां चेहरा है 272+ कैंपेन के मास्टरमाइंड हिरेन जोशी का। इन नौरत्नों का आत्मविश्वास आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी का चेहरा बनकर चमक रहा है। वर्तमान में जो बैठा थे અને અગાઉ જે આ સદનમાં હતા તે જાણે અજાણે કોઈ પણ એવી ઉણપ રહી હોય તો આ પણ છે મિચ્છામી દુક્કડમની। तो चलिए नमो ब्रांड की बिसात पर 9 रत्नों की 9 चाल समझते हैं, जिसमें पहला नाम आज की सियासत का सबसे जाना पहचाना है। नरेंद्र मोदी अगर जादूगर हैं, तो अमित शाह उनकी जादू की छड़ी है। वो अमित शाह ही हैं, जिनकी बिछाई सियासी बिसात ने जनाधार खो चुके उत्तर प्रदेश में जन जन की जुबान पर मोदी का नाम चढ़ा दिया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो गंगा ने बुलाया है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने छप्पड़ फाड़ सीटों से बीजेपी की झोली भर दी। 80 में से 73 सीटें एनडीए ले आई, जिनमें अकेले बीजेपी ने 71 सीटें लेकर रिकॉर्ड बना दिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर जब मोदी गंगा आरती में पहुंचे, तो अमित शाह उनके दाहिनी तरफ नजर आए। गंगा तट पर एक ऐसी तस्वीर नजर आई जो मोदी की राजनीति की सच्चाई मानी जाती है। शाह को मोदी का राइट हैंड माना जाता है। अमित शाह एक वक्त में गुजरात में मोदी सरकार में गृह मंत्री हुआ करते थे। लोग उन्हें एनकाउंटर के आरोपी और हिंदूवादी छवि के तौर पर देखा करते थे। और आज से 1 साल पहले मोदी ने जब अमित शाह को आम चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश रवाना किया, तो उनकी पुरानी छवि से सियासत धधक उठी। अमित शाह अयोध्या गए और रामलला को कहा कि भव्य राम मंदिर। हाँ, ऐसा है, इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया चली हुई है। भगवान राम के नाम को बेच रहे हैं, चंदा उगाना चाहते हैं और चंदा उगा के खा जाना चाहते हैं। अब अगर भाजपा ही
के नेता हिंदू हैं, फिर तो बाकी हिंदुओं को जहर खा लेना चाहिए। ना ममता बनर्जी हिंदू हैं, ना लालू यादव हिंदू हैं, न जयललिता हिंदू हैं, न शरद पवार हिंदू हैं, न शरद यादव हिंदू हैं, न नीतीश कुमार हिंदू हैं, न मुलायम सिंह यादव, न अखिलेश यादव, कोई हिंदू है ही नहीं। बस सबसे बड़े हिंदू नरेंद्र मोदी हैं। अमित शाह को संकेतों की सियासत में माहिर माना जाता है और जुलाई 2013 में उत्तर प्रदेश का प्रभार मिलने के बाद अमित शाह ने जो चौहद्दी बांधी, उसने इसे सच भी साबित कर दिया। शाह ने संकेतों की पहली लड़ाई शुरू की अयोध्या से। अमित शाह ने अयोध्या का रुख किया, मंदिर में जाकर दर्शन किए। जाहिर है राम मंदिर का राग खुद ब खुद छिड़ना था और ये राग छिड़ भी गया। एक ही वोट से दो काम होते हैं। लखनऊ में मुलायम की सरकार को हटाना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना। जब अमित शाह पूर्वी उत्तर प्रदेश की नब्ज पकड़ रहे थे, तब मोदी देश की दुखती रग दबा रहे थे। उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे हाल वाला कोई जिला है वो मुझे अमेठी में। पूरे चुनाव के दौरान अमित शाह की जुबान को मोदी का अघोषित एजेंडा माना जाता रहा। निचले स्तर पर संदेश साफ साफ जाता रहा। विपक्ष कहता है कि अयोध्या के बाद शाह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ को आतंक का गढ़ करार देकर वोटों के ध्रुवीकरण का पुख्ता बंदोबस्त कर दिया। जरा दो हाथ खड़ा कर जोर से बोलिए, भारत माता की। अमित शाह ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की नब्ज पकड़ने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी रुख किया। चुनाव से ऐन पहले 5 अप्रैल को मोदी के राइट हैंड दंगा प्रभावित मुजफ्फरनगर से 40 किलोमीटर दूर राजहर गांव में भाषण देते नजर आए। सभा में जब इज्जत और बदला जैसे शब्द गूंजे तो बिलबिलाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में आग लग गई। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। अमित शाह के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई। एक समुदाय के लोगों को भड़काने पर FIR तक दर्ज किया गया, लेकिन अमित शाह ने जवाब का एक ऐसा जाल बुना कि चुनाव आयोग भी चकरा गया। बदले को राजनीतिक बदलाव बताकर चुनाव आयोग के चंगुल से साफ बच निकले। अमित शाह ने 11 महीने में उत्तर प्रदेश की सियासत को 360 डिग्री पर घुमा डाला। जिस सूबे में पार्टी के महज 10 सांसद थे, उसे अमित शाह ने केसरिया रंग में तब्दील कर दिया। गुजरात से ही उत्तर प्रदेश की सियासत समझकर निकले अमित शाह ने लखनऊ करने वालों से अलग वाराणसी से लहर तैयार कर डाली। अमित शाह मोदी के खास सिपा सलार हैं। उनकी ही तरह मोदी की कोर टीम में जगह मिली है अरुण जेटली को। अरुण जेटली खुद का चुनाव तो हार गए, लेकिन मोदी की कोर टीम में होने की वजह से अभी भी उनकी हनक बरकरार है। मोदी के नवरत्नों में दूसरा जाना पहचाना चेहरा है अरुण जेटली का। प्रधानमंत्री पद के दावेदारी से लेकर पार्टी में रास्ता बनाने तक, चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने से लेकर चुनाव आयोग के सामने धरना देने तक, मोदी की हर मुश्किल में अरुण जेटली वफादार सिपाही की तरह खड़े नजर आए। मोदी के 9 रत्नों में बाकी 7 रत्न मोदी को कई सालों से गढ़ते आ रहे हैं, जिनमें से एक हैं मोदी के प्रधान सचिव के कैलाश नाथन। सियासी गलियारों में के नाम से मशहूर केरल कैडर के IAS अफसर के कैलाश नाथन को चुनाव की रणनीति तैयार करने में बेजोड़ माना जाता है। इस बेजोड़ दिमाग के बेजोड़ नतीजे गुजरात चुनाव में धमक दिखा चुके हैं।